Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of history, kings, farmers, and towns. So, student, this is the last topic of this chapter, okay, and this is important also. So, just watch it carefully. Okay, so here we will discuss about the limitations of inscriptional evidences. तो अब आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें कई सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जिनको जो एपिग्राफिस्ट हैं उन्होंने कई सारे बेसिस पर रिलेट किया है एक पर्टिकुलर किंग से, उनके स्टाइल, कंटेंट या और चीज़ों के बेसिस पर उन्होंने ये बेसिकली इंफॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश की है कि ये सारी जो है इंस्क्रिप्शंस वो एक ही किंग ने इशू किए हैं या फिर अलग अलग ने की हैं। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की है स्टाइल्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, ये सब। लेकिन अब जो इंस्क्रिप्शंस इशू की गई हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं हमें उससे, लेकिन फिर भी उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस. So here you will see the first one is inscription have some limitations. The first one is letters may be very faintly engraved. तो फर्स्ट है हमारा कि जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो या तो ऐसा हुआ है कि अभी इतना टाइम बाद जो लेटर हैं वो क्या हो गए हैं, फेंट हो गए हैं, ये धुंधले हो गए हैं, या फिर उनको उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा डीपली एनग्रेव नहीं किया, जिसकी वजह से उनको पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है एपिग्राफिस्ट के लिए। तो एक तो ये मेन लिमिटेशन है इनकी। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंस्क्रिप्शंस मे बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग। अब क्या हुआ है, एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग सैकड़ों साल पहले जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखी गई हैं। अब उनमें से क्या है, कुछ तो डैमेज भी हो गई हैं और कुछ में क्या है, लेटर मिसिंग हो गए हैं। तो जिनकी वजह से क्या है, पूरे पूरे जो वर्ड्स हैं वो भी मिसिंग है कहीं कहीं जगह। तो जिसकी वजह से उनको पढ़ पाना इजी नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ पर जो एपिग्राफिस्ट है उन्होंने कुछ बेसिस पर उनकी स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स अभी तक ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग उनको नहीं पता। कुछ वर्ड्स का केवल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग हमें आज तक भी नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। The fourth point is inscriptions may not have lasted the ravages of time. Thus, what is available it presented simply a fraction of what was written. So, देखो बहुत सारी जो inscriptions है वो क्या है, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उनमें से केवल हमारे पास कुछ ही अवेलेबल है। जो इशू की गई थी वो तो बहुत बड़े नंबर में इशू की गई थी उस टाइम पर किंग्स के द्वारा, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो उनके बेसिस पर ही जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बेसिकली उसी से ही हम क्या करते हैं, उस टाइम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है कि बहुत सारी जो इंस्क्रिप्शन है वो हम खो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इंस्क्रिप्शंस मे नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये भी है कि हालांकि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट आइडिया नहीं मिलता कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस तरह का था उस टाइम पर, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है उस टाइम की, या फिर जो किंग्स वगैरह थे वो किस तरह से शासन किया करते थे। तो उसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। हालांकि कुछ कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं, लेकिन एक जो कंप्लीट आइडिया है कि हाँ इस तरह का एग्जैक्ट होता होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंस्क्रिप्शंस आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु कमीशन दैम। सो अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़, अगर आप अपने बारे में आपको बोला जाए कि आप एक स्टोरी लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आप अपनी सारी अच्छी चीज़ें उसमें लिखोगे, आप कोशिश करोगे मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे इसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू। तो सेम यहाँ पर भी है कि जिस भी पर्सन ने वो इंस्क्रिप्शंस इशू करवाई हैं उसने क्या किया है, उसने अपने हिसाब से उसमें क्या किया है, चीज़ें लिखवाई हैं, उनको अपने हिसाब से लिखवाया है। तो जनता के हिसाब से वो क्या, उनका क्या इमेज था, क्या चीज़ें थी, वो बेसिकली हमें एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, किंग्स हैं तो वो अपने बारे में अच्छा ही दिखाएंगे अपने आप को, और ज़्यादातर किंग्स ही इशू करवाया करते थे इंस्क्रिप्शंस, तो उन्होंने अपने आप को अच्छा ही दिखाया। तो ये भी एक इसकी क्या है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो यहाँ पर क्या है, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस, वो भी रिकॉर्ड नहीं की गई हैं इंस्क्रिप्शंस में। तो कुछ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी हैं इंस्क्रिप्शंस की, जो हमें एक कंप्लीट उस टाइम का जो आइडिया है वो नहीं दे पाती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही हैं, स्टोरियंस के लिए इम्पोर्टेंट रही हैं, क्योंकि इनके थ्रू उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिली हैं। ओके, सो ये थी लिमिटेशंस। आगे हम कुछ कीवर्ड्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था, 11th में भी आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ते ही आ रहे हो आप शुरू से इसके बारे में। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन स्टोन, मेटल, पोट्री एक्सेट्रा, यानी कि हार्ड सरफेसेस पर जो भी राइटिंग्स होती हैं एनग्रेव करके उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। और जो एपिग्राफिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? वो पीपल होते हैं जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। जनपदास क्या होते हैं? द लैंड वेयर अ जन और पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट और सेटल्स, यानी कि जनपद क्या हुआ? वो लैंड जहाँ पर जो पीपल है वो अपना एक किंगडम टाइप सेटअप कर लेते हैं। ओलिगार्की क्या हुआ? ये एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो पावर है वो किसके हाथों में रहती है? ग्रुप ऑफ मैन के हाथों में, ठीक है। गिरनार इंस्क्रिप्शन जो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्कर में, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। द इंस्क्रिप्शन मैंशन द अचीवमेंट ऑफ द शक रूलर रुद्रदमन एंड सुदर्शन लेक। तो जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, आपके कुछ बॉक्सेस भी हैं चैप्टर्स में, तो जब आप बॉक्सेस पढ़ोगे चैप्टर में उसमें आपको ये मिल जाएगा गिरनार इंस्क्रिप्शन का। ये रुद्रदमन के बारे में लिखवाया गया है इंस्क्रिप्शन में, जिसमें उसने सुदर्शन जो लेक थी उसका क्या करवाया था? रिपेयर करवाया था उसको, तो उसके बारे में इसमें लिखवाया गया है गिरनार इंस्क्रिप्शन में। पूछा जाता है कि गिरनार इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन लिखवाई गई है। उसके अलावा द मनुस्मृति, ये क्या है? लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। ओके, उसके अलावा द हर्षचरिता, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द किंग ऑफ कन्नौज, कंपोज बाय हिज गोल्ड पोएट बाणभट्टा। तो बाणभट्टा ने जो हर्षचरिता थी वो लिखी थी हर्षवर्धना रूलर के बारे में, जो कन्नौज का किंग था। उसके अलावा है अग्रहारा लैंड, तो ये जो लैंड है वो ग्रांटेड टू अ ब्राह्मणा, ये जो लैंड हुआ करती थी उसको ब्राह्मण को दिया जाता था, उसको बोला जाता था अग्रहारा लैंड। ही वॉज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्स ड्यूज फ्रॉम लोकल पीपल। तो यहाँ पर जो लैंड दी जाती थी ब्राह्मण्स को, ये दान दिया जाता था बेसिकली एक तरह से। तो जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे ज़्यादातर वो टैक्स से फ्री हुआ करते थे, और लेकिन उनको ये भी राइट दिया जाता था कि वो जो भी लोकल पीपल है उनसे टैक्स कलेक्ट कर लें। वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शंस वो होती हैं जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं कि भाई गिफ्ट जो है वो किस किस ने दिए हैं, किस तरह के गिफ्ट दिए गए हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जिस तरह से हम डोनेट करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, तो वो सब जो लिखवाया जाता है उसको वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। पैरीप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, तो पैरीप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी वॉज कंपोज बाय एन anonymous Greek sailor, 1st century BC. Periplus is a Greek word meaning sailing around the Erythraean, was the Greek name for the Red Sea. उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, तो ये थे आपके कीवर्ड्स, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और आपको जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया अच्छे से। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।